कहानी हिमाचल प्रदेश के गढ़वाल के गांव में घटती है। यह कहानी बिन्या नामक एक छोटी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो लगभग 10 साल की है। बिन्या अपनी माँ, अपने भाई बिज्जू और अपनी कम आय वाले परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहती है। बिन्या को अकेले रहना पसंद है। बिन्या पहाड़ों से ताल्लुक रखती है, इसलिए उसे घने जंगल और सुनसान पहाड़ियों से डर नहीं लगता है। उसका शहर गाँव से 5 मील दूर है। पूरे भारत से बहुत पर्यटक वहाँ आते थे। उसके पास नीलू और गोरी नाम की 2 गायें हैं। वह अक्सर उन्हें अकेले चरने देती है और शाम को अगर वे वापस नहीं आती है तो उन्हें ढूंढती है। कहानी की शुरुआत बिन्या द्वारा अपनी गायों नीलू और गोरी की तलाश से होती है। उन्हें तलाशते समय वह पिकनिक मनाने वालों के एक समूह से मिलती है। वे मैदानी इलाकों से है जो अपनी छुट्टियां मनाने यहाँ आए थे। वह उनकी हरकतों से आकर्षित होती है और खास तौर पर एक नीली छतरी से उसे लगाव हो जाता है। छतरी एक फूल की तरह थी। यह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि इसने लगभग उस पर जादू कर दिया। छतरी के साथ उसकी मासूम जिज्ञासा को देखने के बाद पिकनिक मनाने वाले लोग बिन्या से बातचीत करना चुनते हैं। उन्हीं पिकनिक मनाने वाले लोगों के बीच एक महिला को बिन्या के गले में पहना हुआ तेंदुए के पंजे वाला पेंडेंट पसंद आया। महिला पेंडेंट के बदले में उसे पैसे देना चाहती है, लेकिन बिन्या ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। जब महिला उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए तो उसने नीली छतरी की ओर इशारा किया। महिला उसे नीली छतरी देने को तैयार नहीं थी, लेकिन आखिरकार वह मान गई और उसने छतरी के बदले में बिन्या से उसके गले का पेंडेंट ले लिया। बिन्या ने नीला छाता लिया और घर चली गई। उसे इसकी खूबसूरती इतनी पसंद है कि वह इसे कभी बंद नहीं करती और जहाँ भी जाती है इसे अपने साथ ले जाती है। नीले छाते की खूबसूरती जल्द ही गांव में हर किसी की पसंदीदा चर्चा का विषय बन जाती है। गांव में हर कोई उससे ईर्ष्या करता था और उसकी प्यारी छतरी की प्रशंसा करता था। बिन्या हर उस व्यक्ति के लिए छतरी पकड़ने के लिए तैयार हो जाती थी जो उससे छतरी मांगता था। वे अक्सर आश्चर्य करते थे कि बिन्या ने अपनी अत्यधिक गरीबी के बावजूद इतनी महंगी छतरी कैसे खरीदी, लेकिन बिन्या को दूसरों की राय की परवाह नहीं थी। बच्चे हमेशा नीली छतरी की सुंदरता की प्रशंसा करते थे। दूसरी ओर राम भरोसे जैसा एक व्यक्ति था जो उस गांव में एक चाय की दुकान का मालिक था। वह भी उस सुंदर छाते को खरीदना चाहता था। उसने कई बार बिन्या से वह छाता खरीदने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसने बिन्या को फ्री में टॉफी खाने के लिए दी ताकि वह उससे उसका छाता ले सके, लेकिन बिन्या ने टॉफी खाने से मना कर दिया क्योंकि उसे अपने छाते से बहुत लगाव था। वह बिन्या के भाई को भी मुफ्त में चॉकलेट देना चाहता है ताकि वह उससे वह नीला छाता ले सके, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहता है। छुट्टियों के दौरान राम भरोसा ने बिज्जू को अपनी दुकान में काम करने के लिए प्रेरित किया। बिज्जू को अपनी माँ की जुताई रोपाई में मदद करनी थी, इसलिए राम भरोसा को पास के गांव के राजा राम नामक एक अन्य लड़के को काम पर रखना पड़ा। राम भरोसा ने क्रोधित होकर अपने नौकर राजा राम को उस छाते को चोरी करने का कार्य सौंपा। हालांकि वह उस छाते को चोरी करना चाहता था, लेकिन वह असफल रहा। राम भरोसे की यह बात राजा राम ने बिज्जू के भाई को बता दी कि राम भरोसा उस छाते को चोरी करना चाहता है। पूरे गांव को इस बात का पता चल जाता है। छतरी की वजह से उसे लालच, यातनाएं और अकेलेपन की निराशा झेलनी पड़ी क्योंकि लोग उसकी दुकान पर आना बंद कर चुके थे। दूसरी ओर बिन्या कहीं न कहीं राम भरोसे की परेशानी के लिए खुद को दोषी मान रही थी। वह बीच बीच में खुद से सवाल करती है। वह खुद से पूछती है कि क्या छाता लोगों से ज़्यादा ज़रूरी है। वह दुखी हो जाती है और जब भी वह राम भरोसे की दुकान के पास से गुजरती अपना छाता बंद कर लेती। 2 सप्ताह बाद बिन्या उसकी पहली ग्राहक थी। वह चॉकलेट खरीदने गई। उसने सिक्का काउंटर पर रख दिया। राम भरोसे को उसकी शक्ल देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि वह उसका मजाक उड़ाने आई है। उसने सिक्के की भी जांच की कि वह अच्छा है या नहीं। उसके बाद उसने उसे टॉफी दी। बिन्या दुकान से चली गई और राम भरोसे के लिए अपना छाता वहीं छोड़ गई। राम भरोसे उसका छाता वापस देने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन उसने उसे वह छाता रखने के लिए कहा और कहा कि छाता ही सब कुछ नहीं है। बिन्या समझ गई कि उसे संतुष्ट रहने या आकर्षक दिखने के लिए छाते की आवश्यकता नहीं है। वह अपने परिवार, गांव वालों और अपने आसपास के शानदार दृश्यों की वजह से संतुष्ट है। राम भरोसे ने छाता रख लिया। वह फिर से खुश और
स्वस्थ हो गया। जब बिन्या ने राम भरोसे को माफ किया तो लोग भूल गए कि पिछली बातें क्या थी। वे फिर से उससे सामान खरीदने लगे। एक बार फिर उसके व्यापार में भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन इस बार बदलाव था। राम भरोसा के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वह अपने ग्राहकों से निस्वार्थ भाव से बात करता था। कुछ दिनों बाद उसे अपनी दुकान के बाहर भालू का पंजा मिला। इसे भाग्यशाली माना जाता है। वह लोहार की दुकान पर गया और उसे इसका एक पेंडेंट बनाने का निर्देश दिया। उसने बिन्या को यह कहते हुए पेंडेंट दे दिया कि यह तेंदुए के